स्टील मास्टर शतरंज 2026 के तीसरे राउंड में आमना सामना करेंगे भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन एरगैसी और उनके ठीक सामने हैं डी गुकेश। दोनों के बीच जब आखिरी क्लासिकल मुकाबला हुआ था यूरोपियन क्लब चेस चैंपियनशिप में, उसमें गुकेश ने अर्जुन को पराजित किया था। हालांकि पिछले करीब करीब एक साल की बात करें तो रेटिंग में अर्जुन गुकेश से आगे रहे हैं, लेकिन गुकेश हैं विश्व चैंपियन। और दोनों ये खिलाड़ी अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल चेस लीग में एक ही टीम की तरफ से भी खेलते हुए नजर आए थे। इंडिया वर्सेस यूएसए मैच में भी साथ में ही खेलते नजर आए थे और इस साल आने वाले ओलंपियाड में भी इंडियन टीम से दोनों खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। तो शतरंज का खेल काफ़ी रोचक है। अगर आप देखें तो टीम चैंपियनशिप भी आजकल हो रही है जहां पर सेम खिलाड़ी जो है वो एक ही टीम में होते हैं और फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो कि बेसिकली चेस है, जैसे ही वो शुरू होता है यही खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है अच्छे संबंध हैं। और इन सारे जनरेशन में जो भी खिलाड़ी आए सब ने एक दूसरे के प्रति सम्मान भी दिखाया है, प्रतिद्वंदिता भी बढ़िया दिखाई है और जब भी मौका मिला है पराजित करने से पीछे नहीं हटे हैं। तो देखते हैं आज क्या होगा। अर्जुन फिलहाल 2 राउंड के बाद 1.5 पॉइंट बना करके संयुक्त बढ़त पर चल रहे हैं। वहीं गुकेश की लगातार दोनों बाजियां ड्रॉ हुई। ये टूर्नामेंट बहुत लंबा होता है, 13 राउंड का, तो आपको बहुत ताकत जो है वो बचा करके यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो देखते हैं कि कैसे ये प्रतियोगिता जो है वो अभी आगे बढ़ेगी। गुकेश पूरी तरह से फोकस हमेशा की तरह जैसा कि वो करते आए हैं, हमेशा से हम देखते हैं कि मैच के पहले वो पूरा एक डीप फोकस में चले जाते हैं और वहीं पर अर्जुन शांत और उनका अंदाज अलग है, गुकेश का अंदाज जो है वो अलग है। तो देखते हैं कि खेल अभी अब कैसे आगे बढ़ने वाला है और किसी भी क्षण जो है पहली चाल की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। आप देख सकते हैं फोटोग्राफर्स जो है वो फ़ोटो ले रहे हैं और हर किसी के पास जो है वो एक खास तरह की जैकेट पहनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर बेल बजती हुई मतलब मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो क्या खेलेंगे अर्जुन? पहली चाल अर्जुन कैसे करेंगे शुरुआत? यहाँ पर पहली चाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या खेलेंगे यहाँ पर अर्जुन? E4 D4, घड़ी तो चालू हो चुकी है। यहाँ पर D4 खेल करके अर्जुन ने शुरुआत कर दी है खेल की और अब गुकेश के ऊपर है D5 खेल करके जवाब दिया है यहाँ पर। तो क्वींस पॉन ओपनिंग यहाँ पर होती हुई और यहाँ पर C4 खेल दिया है, स्टैंडर्ड लाइन। और ओ प्रज्ञानंदा की तरह ही गुकेश ने भी क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड चुना है यहाँ पर, सेंटर लेते हुए यहाँ पर अर्जुन E4 से, जो कि तरीका है जब आपका एक पॉन जाता है और यहाँ पर इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज करते हुए गुकेश। और ये वही लाइन होती हुई जो कि अर्जुन और प्रज्ञानंदा के बीच में हुई थी, नाइट F3, यहाँ पर बिशप B4 आता हुआ। गुकेश हम सभी जानते हैं कि उस तरीके के खिलाड़ी हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं, चाहे सामने कोई भी हो, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि वो जीतने की तरफ ही आगे बढ़े। यहाँ पर नाइट C3 से बाहर आता हुआ, नाइट C3, यहाँ पर नाइट F6। तो मोहरे जो है वो तेज़ी से डेवलप होते हुए दोनों तरफ के। और अभी भी हम देखें तो अर्जुन एक पॉन डाउन है बट वो किसी भी मोमेंट में पॉन रिकवर कर सकते हैं। तो नाइट इंटू E5 के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉन रिकवर हुआ है और गुकेश ने यहाँ पर B5 खेल दिया। थोड़ा थोड़ा नोट बूम जैसा जो है वो सिचुएशन बोर्ड पर क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन होता है क्वीन साइड पे ब्लैक के पास। और यहाँ पर खेल दिया है F3, स्ट्रक्चर को मजबूत किया। गुकेश ने कर दिया A6, एकदम सॉलिड कर दिया B5 के पॉन को। और एक C7 पे भी एक पॉन रखा हुआ है, बिशप F4 से बाहर आता हुआ। तो डेवलपमेंट में वाइट ये बोल रहा है कि देखिए स्पेस और डेवलपमेंट में तो मैं बेहतर दिख रहा हूँ आपसे। और अब देखना है कि गुकेश यहाँ पर किस तरह की लाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्या चुनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैसल किया है राजा को सुरक्षित करते हुए, जो सबसे एक स्टैंडर्ड तरीका भी है कि आप राजा को सुरक्षित करते हैं और वही किया है गुकेश ने। यहाँ पर आता हुआ बिशप E2। तो अब यहाँ पर अर्जुन भी कैसल करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर एक जो खास जंग होने वाली है वो आप देखेंगे कि ब्लैक अपने प्यादों का तूफान यहाँ से लाने की कोशिश करेगा और वाइट अपने प्यादों का तूफान सेंटर से लाने की कोशिश करेगा। खैर यहाँ पर क्वीन E7 और A4 हुआ है।
इमीडिएटली चैलेंज किया है यहाँ पर अर्जुन ने जो गुकेश का पॉन स्ट्रक्चर है उसको। हालांकि उनके पास हमेशा C6 है, बट यहाँ पर ये जो E5 पर नाइट बैठा हुआ है वो परेशान आपको हमेशा करेगा। C6 खेल दिया, यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बिकॉज ये नाइट C6 पे, अभी ये नाइट फ्री नहीं है, तो पहले आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। सो हो सकता है बिशप B7 खेलना पड़े। कैसल कर लिया है यहाँ पर अर्जुन ने, और अब देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है बिशप B7, तो पॉन को फ्री कर दिया, इसका नाइट को फ्री कर दिया, मतलब नेक्स्ट मूव में नाइट जो है वो खेल में आने के लिए तैयार है यहाँ पर। और अर्जुन ने खेला है क्वीन को C1 पर, और शायद रुक को D फाइल पे लाने की तैयारी है यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर भी सपोर्ट लगाने की कोशिश है। ओके, नाइट आता हुआ D7 से, तो आप पोजीशन करीब करीब इक्वल बोल सकते हैं। वाइट शायद स्लाइड बेटर हो सकता है सेंटर की वजह से, लेकिन ब्लैक के पास अगर मौका मिला और क्वीन साइड से पॉन आगे बढ़े तो उसके लिए सावधान रहना होगा। यहाँ पर नाइट इंटू D7, और ये एक रिलीज है, एक तरह से थोड़ा सा प्रेशर गुकेश के ऊपर से, नाइट इंटू D7, क्योंकि वो नाइट जो E5 पे था वो एक्चुअली काफ़ी परेशान करने वाला नाइट था, और उसके डिपार्चर के साथ ही मुझे लगता है कि अब पोजीशन बिल्कुल ही इक्वल है। और अर्जुन ने G4 खेला है, और अब हमें शायद कुछ रियल रोमांच देखने के लिए मिले। राजा को आप थोड़ा सा कमज़ोर किया है यहाँ पर अर्जुन ने, लेकिन हालांकि उनके पास मोहरे हैं राजा के पास, दोनों बिशप राजा के पास हैं, हाथी है वहाँ पर, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। और ख़ासतौर पर ब्लैक के पीसेस तैयार भी नहीं है कुछ ऐसा अलग करने के लिए। तो यहाँ पर रुक को D8 लेकर के आते हुए गुकेश, और कहीं ना कहीं इस पॉन की वीकनेस पे, फिलहाल स्लाइट वीकनेस पे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है पॉन के पीछे पॉन का, तो ये एक दर्शाते हुए यहाँ पर रुक को D1 ले आए हैं अर्जुन, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। और अब यहाँ पर नाइट F8 गया है। ओके, रीरूट कर रहे हैं नाइट को, सामने से हटाया हाथी के, और अब E6 पर आने के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बिशप G5, ये एक मूव जो एक्चुअली में परेशान करेगी कि आप F6 कीजिए। यस, और F6 का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर अब ये लड़ाई जो है वो हो सकती है यहाँ से पॉन की। तो ये एक स्पॉट बना, क्वीन की एक्टिविटी जो क्वीन साइड आ सकता था उसको स्टॉप किया, और तो ये एक तरीका अपनाया यहाँ पर। खैर गुकेश कंटिन्यू करते हुए अपने प्लान, नाइट E6 पर आते हुए और D4 पर एक प्रेशर, और इवन नाइट G5 भी जाने के लिए तैयार। तो ऐसा नहीं है कि उस पॉन का फायदा ना हो। यहाँ पर अर्जुन ने फाइनली A इंटू B5 मार दिया है, और गुकेश C इंटू B5 ही मारेंगे। यस, C इंटू B5। अब यहाँ पर आप देखिए 3 पॉन है, 1 पॉन है, बिशप दोनों एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्यादों का तूफान आ सकता है। राजा उतना कमज़ोर नहीं दिख रहा है, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं। खैर यहाँ पर अर्जुन ने बिशप F1 खींचा है, और आइडिया जो होगा, जैसे फिलहाल ये बिशप काम नहीं कर रहा है तो उसको बिशप G2 रखा जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अब आप F4 के लिए भी तैयार हो जाएं। तो आपको भी प्यादों का तूफान तो अल्टीमेटली लाना पड़ेगा अगर ब्लैक की जो एक्टिविटी है उसका जवाब देना है। हालांकि ब्लैक के पॉन बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर क्वीन D7 खेला है, इसको सपोर्ट लगाया क्योंकि A5 नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ नाइट B5। और कभी भी अगर ये मार दे तो फिर ये पॉन इधर आने के बाद ये जो 2 ओपन फाइल मिल सकती हैं वाइट को, उससे कंट्रोल हो जाएगा जो आक्रमण आ रहा है। तो बिशप F1 और जवाब दिया यहाँ पर क्वीन को D7, और क्वीन C2 खेल दिया है यहाँ पर अर्जुन ने। तो अर्जुन भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर और पॉन पुश करने की स्थिति में आएंगे। बिशप को D6 पीछे खींचा है, थ्रेट यहाँ पर B4 भी हो सकता है, बट C4 जब तक वीक है तब तक आप उस पॉन को अच्छे से बढ़ नहीं सकते। तो क्वीन को F2 खेला है फिलहाल तो अर्जुन ने, और अभी फिलहाल दोनों संतुलित जो नज़रिया है वो अपना रहे हैं। कोई भी अग्रेसिव ज़्यादा पॉन, अभी बहुत संभल के बढ़ना है क्योंकि एक भी पॉन मर गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्वीन C7 नज़र यहाँ पर, बट क्या अर्जुन D5 वगैरह करेंगे इस पोजीशन में? कभी ना कभी रुक को C1 ले आए हैं, क्या कभी D5 करना चाहेंगे? उकसा सकते हो आप सामने वाले को कि हटो, फिर आपका बिशप भी बंद हो रहा है। क्वीन को B8 खेला है यहाँ पर,
गुकेश ने, ये तो एक्चुअली धीरे धीरे इंतजार करो और देखो कि अगर कोई गलती करता है तो दोनों खिलाड़ी संभल के आगे बढ़ रहे हैं। कोई वो जो तैयारी दिखा रहे हैं प्यादों के आगे बढ़ने की, कोई भी पॉन अभी फिलहाल तो आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ पर नाइट F4 आते हुए गुकेश बोल रहे थोड़ा आसान बनाते हैं अभी। एक्चुअली वो नाइट शायद ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, नाइट G3 और वगैरह कैसे करके, तो ऑलमोस्ट उन्होंने बोला कि एक्सचेंज करिए। और यहाँ पर बिशप F4 गुकेश ने खेल दिया है, अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर D5 और गुकेश ने बिशप को क्या वापस लेने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन का D5 ही आएगा, यस D5 यहाँ पर आ चुका है। हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लगभग ओनली मूवी है, क्योंकि आपको ये बिशप बंद करना होगा और अपना बिशप खोलना होगा। हाँ, गुकेश ने बिशप पीछे ले लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप एक्सचेंज के लिए जाएं तो एक्चुअली में ये वाइट के लिए बेटर हो सकता है पोजीशन, क्योंकि सेंटर का पॉन, आपका बिशप अभी काम नहीं कर रहा है, ये बिशप और ये सारे पॉन लाइट कलर पे थे। तो खैर गुकेश ने पीछे लिया, अर्जुन ने बिशप C5 खेल दिया एक्सचेंज करने के लिए। ओह A5, तो गुकेश बोले अब एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि मेरा पॉन एक आगे आ गया है, तो ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको और प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पर बिशप इंटू D6, क्वीन आएगा बिशप की जगह, क्वीन D6 और अब सेम कलर बिशप जो है वो पोजीशन आ चुकी है। ओह, अर्जुन ने F4 खेल दिया, ज़रूरत पड़ने पे E5 दिखाने की तैयारी दिखा रहे हैं यहाँ पर। और गुकेश ने खेला है A4 और दोनों तरफ से फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्यादे बढ़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी E5 नहीं आ रहा है और यहाँ पर रुक को C3 पर खेला है, क्योंकि एक थ्रेट था A3 करके एक्सचेंज करने का, वो तो अभी भी क्या हो सकता है A3 करके एक्सचेंज। गुकेश ने पहले खेला है रुक को E8 पर और E4 के पॉन पर अटैक किया है। यहाँ पर बिशप G2 सपोर्ट लगाते हुए पॉन पर, क्या यहाँ पर A3 जैसा कुछ भी आ सकता है? नहीं, उन्होंने खेला है रुक को C8 पर, तो अभी B4 की तैयारी है। यहाँ पर B4 की तैयारी है और अर्जुन ने खेल दिया रुक A3। वो बोल रहे कि अगर आपने पॉन बढ़ा ये वाला तो मैं ये मार दूंगा। और गुकेश वापस जाते हुए रुक A8 पर, इंटरेस्टिंग पोजीशन है, इंप्रूवमेंट करना बड़ा। ओह, रुक C3, क्या ये ड्रॉ ऑफर है? क्या ये ड्रॉ ऑफर है? ये रुक C8, मुझे लग रहा है ये ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं दोनों खिलाड़ी। रुक A3 और अगर यहाँ पर रुक A8 रुक C3 एक बार और हुआ तो ये ड्रॉ हो सकता है। एक बार हमको याद है कि टाटा स्टील में ही प्रज्ञानंदा से जीत रहे थे गुकेश और विनिंग पोजीशन में रिपीटिशन किया था और उनको पता नहीं लगा था कि रिपीटिशन हो गया। उन्होंने टाइम गेन करने के लिए किया था। और यहाँ पर रुक A8, नीमन हंस बोर्ड पर आके देखते हुए दोनों खिलाड़ियों को कि क्या चल रहा है, इन लोग के दिमाग में ड्रॉ लेने वाले हैं क्या। और रुक C3 और अर्जुन अब सोचते हुए कि क्या ये ड्रॉ लेना है। और दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत। ओके, यार वो बोल रहे कि ये भी चल दो भाई, ताकि वो ऑर्बिटर को क्लेम कर सके। रुक C3 यहाँ पर और घड़ी दबा दी है गुकेश ने और यहाँ पर ऑर्बिटर को बताते हुए कि रिपीटिशन हो चुका है यहाँ पर और मैच जो है वो ड्रॉ पर समाप्त हुआ है यहाँ पर। और तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये गेम। और दरअसल प्रॉब्लम ये था कि ब्लैक पुश नहीं कर पा रहा है पॉन को, क्योंकि वाइट पुश नहीं करने दे रहा है और ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है कि वाइट अपने पॉन को आगे ले जा पाए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था कि गेम चल नहीं सकता था, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर खतरा ना उठाना ही बेहतर समझा। और तो ये बाजी रही है बेनतीजा। 3 राउंड के बाद अर्जुन 2 पॉइंट पर हैं, 1 जीत 2 ड्रॉ। गुकेश 1.5 पॉइंट पर हैं लगातार 3 ड्रॉ खेलने के बाद।